भारतीय जनता पार्टी में जिन 39 विधानसभाओं पर उम्मीदवार घोषित किए थे, उनकी आज बैठक भोपाल में हुई। बैठक के बाद गोहद विधानसभा से उम्मीदवार बनाए गए अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या का कहना है कि निश्चित तौर पर जनता का समर्थन मिल रहा है। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर वह चुनाव जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं हल्की फुल्के विरोध को लेकर उनका कहना है कि ये सब चलता है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं सागर में कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर कहा कि उन्होंने कल पूरी तरह से झूठी घोषणाएं की हैं। लाल सिंह आर्या से खास बात की संवाददाता अंकुर ने। भाजपा की ओर से गोहद विधानसभा से जिनको टिकट दिया गया है वो लाल सिंह आर्या हमारे साथ हैं। सर, आज प्रशिक्षण हुआ, किस तरह की तैयारियां हैं? आज के संबंध में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया। हम तो सैनिक हैं, मोर्चा पे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने खड़ा कर दिया है। वहां पार्टी को विजय श्री दिला कर लाना है, इसमें हम लगे हुए हैं। कई जगह देखने में आ रहा है, विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है कि 39 में कई जगह एक भी चुनाव ऐसा होता है जिसमें कुछ विषय नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ध्येय के लिए और विचार के लिए प्रतिबद्ध है और पूरा का पूरा कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगा हुआ है और पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीत कर आएगी। प्रधानमंत्री जी आए थे सागर, अब कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आए थे, तो क्या कहेंगे? कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है, झूठ का संस्कार उनके अंदर पलता है। खड़गे जी कल सागर में घोषणा करके गए कि रविदास जी का विश्वविद्यालय बनाएंगे। मैं खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कांग्रेस के हैं, वो राष्ट्रीय राजनीति में भी कांग्रेस के में रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री रहे, उनके प्रधानमंत्री रहे, उनके मुख्यमंत्री रहे, तब रविदास जी की याद नहीं आई, तब अंबेडकर जी की याद नहीं, तब संविधान की याद नहीं आती है। आज मध्य प्रदेश में दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग बड़ी ताकत में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर आशीर्वाद दे रहा है। इस डर के कारण उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक एक झूठ बोला मंच से। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, रविदास जी के जन्म स्थान काशी में क्यों नहीं उन्होंने करोड़ों रुपए देने का काम किया? क्यों नहीं उनकी सरकार ने 5 राष्ट्रीय स्मारक अंबेडकर जी को बनाने का काम किया? क्यों नहीं उन्होंने राष्ट्रीय स्मारक मऊ, जहां अंबेडकर जी पैदा हुए, क्यों नहीं बनाया? बल्कि कांग्रेस ने सदैव अपमान किया है और अंबेडकर जी का अपमान उन्होंने तेल चित्र सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया तब किया। उन्होंने अपमान, उनको भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान 1952 के लोकसभा चुनाव में किया, 54 में उपचुनाव में किया और उनका एक भी देश में किसी भी बिल्डिंग का नाम नहीं रखना। इसका मतलब है कांग्रेस परिवार तक सिमटी है, उनको इन महापुरुषों की कभी याद नहीं आई। कांग्रेस अब डर के कारण झूठी घोषणाएं करने पर उतारू है। जो पिछली बार की थी उनका जवाब उपचुनाव में जनता ने दिया था, वैसे फिर मिलेगा। अगर उनकी सरकार आई तो जातिगत जनगणना कराएंगे? मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं है। बिल्कुल, ये थे लाल सिंह आर्या। निश्चित तौर पर इनको उम्मीदवार बनाया गया है। गोवा से उनका कहना है कि पार्टी का जो निर्देश प्राप्त हुआ उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में उन्होंने कहा कि जो सागर में कल वो घोषणाएं करके गए वो सब झूठी घोषणाएं। कैमरामैन हनीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज के लिए अंकुर अदवरी।